हाय गाइस, आज हम लोग बड़े ही सीरियस टॉपिक पे बातें करने वाले हैं कि अपने बच्चों को कैसे शिक्षा दी जाए। शिक्षा देना तो ज़रूरी है, बिकॉज शिक्षा ही हमें जो है वे ऑफ लाइफ, जीवन जीने का तरीका बताती है। और हम लोग अपने बच्चों पर हाउ टू अर्न एंड हाउ टू लर्न, इन सब चीज़ों पर ज़्यादा जोर देते हैं, जो कि ज़रूरी भी है। लेकिन इन सबों के बीच एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ज़रूरी है, जो है संस्कार। ये संस्कार ही है जो आपके भी काम आने वाली है, और आपके बच्चे के काम आने वाली है, और हमारे समाज के काम आने वाली है। तो इसी विषय पे आज हम लोग बातें करने वाले हैं, और मैं आपको मिलाऊंगा एक ऐसे शख्स से जो आपको इसका इम्पोर्टेंस क्या है उसे आपको देखने के बाद पता चल जाएगा। चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। तो हर दिन की शुरुआत सुबह से होती है, तो एक ऐसी ही सुबह की शुरुआत हुई। एक सज्जन पुरुष, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कहानी के अंत में आपको पता चल ही जाएगा। तो वो सज्जन पुरुष अपने कार्यालय पहुँचते हैं। पहुँचते तो पाते हैं क्या कि एक वृद्ध व्यक्ति जो है बैठा हुआ ठंड में काँप रहा है, और आसपास किसी ने उसके आग जला दिया था ताकि उसकी गर्माहट वो ले सके। काँप रहा था। उस सज्जन व्यक्ति को देख करके उस व्यक्ति के मन में आई कि ये होगा कोई राहगीर या फिर मांगने वाला भिक्षुक या कुछ ऐसा वैसा। उसे कदापि ये पता नहीं था कि वो जो वृद्ध व्यक्ति है वो कोई मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति या फिर कोई मांगने चाहने वाला कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है। वो उस कार्यस्थल के बगल के ही गाँव का एक वृद्ध व्यक्ति था, जिसे उसके अपने सगे पुत्र ने घर से निकाल दिया था। अब क्यों निकाल दिया था, ये जानने के लिए जब वो सज्जन पुरुष उस वृद्ध व्यक्ति के पास जाता है और पता करता है कि क्यों इतनी ठंड में वो यहाँ पर हैं, तो उस वृद्ध व्यक्ति ने सज्जन पुरुष को बताया कि उसके बेटे ने उसे निकाल दिया था। दारू पी के आता था घर पर, उसके साथ मार पीट किया करता था। उसकी जो वाइफ थी बूढ़े व्यक्ति की, वो अपने बेटे के यहाँ गई हुई थी, और ये जो है रात बिराते इधर आकर के बैठा हुआ है और अपने अंतिम दिनों की प्रतीक्षा कर रहा है। पूछने पर उसने ये भी बताया कि वो संपन्न परिवार से था। उसके खाते में 80,000 रुपये थे, और 15-20 लाख का उसने घर बना करके भी अपने बेटे को दिया था। लेकिन उसका पियक्कड़ बेटा और पैसे की लालच में दारू पीने के लिए अपने पापा को, अपने माँ को लगातार जो है परेशान किया करता था, और बोलता था पैसे निकाल के मुझे वो भी दे दो। और ये इस चीज़ को झेल नहीं सका, मारपीट को झेल नहीं सका, बुढ़ापा का शरीर था, उसने घर छोड़ने का निर्णय ले लिया और यहाँ आकर के अपना जीवन काट रहा है। अब इतनी ठंड में वो जीवन काटना, मतलब कि हम लोग तो घर में रहते हैं तो इतनी ठंड लगती है, और वो कैसे दिन काट रहा था, यह सोच कर उस सज्जन पुरुष के दिन भर वो इस बात को सोचता ही रहा। उस सज्जन पुरुष ने उस वृद्ध व्यक्ति को उस दिन अपना लाया लंच दिया खाने के लिए। यह देखकर आसपास के लोग भी वहाँ पर भीड़ जमा हो गई, और लोगों ने उस वृद्ध व्यक्ति के बारे में पूछा। फिर पता चला कि वो व्यक्ति जो है बगल के गांव, जिसका गांव का नाम कछवारा है, वहीं का रहने वाला है। फिर अन्य लोगों ने उसे कंबल दिया, बिस्किट दिया खाने के लिए, और ये चलता रहा। बहुत लोगों ने समझाया कि घर चले जाओ, वहाँ गांव में जाओगे तो गांव के आसपास के लोग जो है वो सॉल्यूशन करेंगे, तुम्हारे बेटे को समझाएंगे। लेकिन वो वृद्ध व्यक्ति बिल्कुल भी घर जाने को तैयार नहीं था। ऐसा उसके दिमाग में बैठ गया था कि अगर वो घर गया तो उसको अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। और फ्रेंड्स, आपको ये जानकर खुशी होगी कि वो सज्जन पुरुष मैं ही था, और आपको ये जानकर दुख होगा कि ये घटना हमारे कार्यालय के बाहर की हुई है। मैं आपको अभी उनसे मिलवाऊंगा, और मैं उनके लिए स्वेटर लाया हूँ, और ये स्वेटर जो है मेरे स्टूडेंट ने मुझे दिया था कि सर आप उन्हें दे दीजिएगा, तो मैं उनके लिए लाया हूँ। मैं अपना घर से भी ला सकता था, बट दीपावली के साफ़ सफाई में सारे पुराने जो कपड़े थे वो इधर उधर जला दिए गए, ख़त्म कर दिए गए साफ़ सफाई में। तो इस चीज़ का जिक्र मैंने अपने जो स्टूडेंट थे उससे किया था। तो देखिए, जैसी परवरिश होगी, जैसी शिक्षा होगी, आपका जो बेटा है, स्टूडेंट हो, वो भी बिल्कुल वैसा ही होगा। और देखिए, इसलिए मैं शुरू से आपको बता रहा हूँ कि संस्कार होना बहुत ज़रूरी है। मैंने भी उनसे बहुत बोला, और मैंने उनसे ये भी बोला कि चलिए मैं आपको आपके घर तक पहुंचा देता हूं, लेकिन वो माने नहीं। चलिए आज देखते हैं उनका क्या हाल है, और मैं जो उनके लिए स्वेटर लाया हूं, चलिए चल कर उनको देखते हैं और आपको उनसे मिलाता हूं। मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगा गाइस, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है मुझे ये सब चीज़ करते हुए, बट आप लोगों के लिए कोशिश करता हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं।
था एकरा में सूटर हो पहने है। बिस्कुट बिस्कुट है बा है दो बिस्कुट हैं तो सुई पड़वाए हैं, फिर तो बताई हो गया, रात में तो बताए हो, दो बिस्कुट हैं। देखेंगे क्या होता है। दस वाला ला बिस्कुट खाइए ठीक ना। तो देखा आपने गाइस, ये सारी चीज़ें ये बिल्कुल भी काल्पनिक घटना नहीं है और ये रियलिटी है। और मेरे वीडियो बनाने का एकमात्र मकसद ये है कि लोगों के बीच में एक संदेश जाया जाए कि भले ही आपने अपना जीवन कैसे भी बिताया हो, कितने कष्ट में बिताया हो, लेकिन अपने बच्चों को संस्कार देना ना भूलें। और बच्चों, आप लोग अपने माँ बाप को कितना भी प्यार करते हो, संस्कार दिए हो ना दिए हो, लेकिन एक बात याद रखना, बुढ़ापा में उनका साथ कभी मत छोड़ना। और उनके साथ इस तरह की दिल को झकझोर देने वाली चीज़ें तो बिल्कुल ही मत करना, क्योंकि आगे आपका भी हिसाब होगा, आपके भी बच्चे होंगे जो आपके साथ ऐसा करेंगे। एक बार सोचना ज़रूर। थैंक यू।